हेलो फ्रेंड्स, आई एम विष्णु शर्मा। वेलकम टू माय चैनल रियल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। आज हम दो नए कंजंक्शंस पढ़ते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखें आप, बिटवीन, इसके साथ में कंजंक्शन है एंड, और दूसरा है फ्रॉम, इसके साथ में कंजंक्शन है टू, ऑब्लिक टिल, ऑब्लिक अनटिल। ठीक है। एक्चुअली ये जो बिटवीन है ये तो है प्रीपोजिशन। ये क्या है? ये प्रीपोजिशन है। और एंड क्या है? ये यहां पर ये कंजंक्शन है। तो बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन। और कनेक्टिविटी किससे है? एंड से। तो एंड इसका है कंजंक्शन। ऐसे ही फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन। और टू, टिल और अनटिल, ये तीनों क्या है? ये कंजंक्शन है। ये तीनों क्या है? ये कंजंक्शन है। ठीक। तो देखो, पहला ये जो बिटवीन और एंड लिखा है, इसका मतलब है दो के बीच में। क्या मीनिंग है इसका? दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में। तो इसका बिटवीन, इसका मीनिंग है दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में। ठीक। और दूसरा है टू, टिल और अनटिल। इसका मीनिंग है से और डैश 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 तक। इसका मीनिंग क्या है? से, और इन तीनों का मीनिंग क्या है? तक। चलिए, ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे अपन पहला कंजंक्शन देखते हैं, बिटवीन। इसके साथ में एंड आ रहा है। बिटवीन क्या है? बिटवीन प्रीपोजिशन है। इसलिए एंड के बाद में आने वाला जो केस होगा वो कौन सा केस होगा? वो होगा पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होगा। कौन सा केस होगा? पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। मतलब क्या आएगा? मी आएगा, अस आएगा, यू आएगा, देम आएगा, हिम आएगा और हर आएगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, देयर इज नो फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड मी। कैसे बोलेंगे? एग्जाम्पल है, देयर इज नो फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड, अब यहां पे आई, मी और माई। आई क्या है? आई पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस, माई क्या है उसका पॉजिटिव केस, और मी क्या है उसका ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे बिटवीन के साथ में क्या आएगा? ये मी सही है। ठीक। और आई और माई क्या है? ये रॉन्ग है। क्यों? कि बिटवीन प्रीपोजिशन है, तो इसका एक नेचर है कि अपने बाद में ये हमेशा पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लेता है। तो मैंने क्या बोला कि देयर इज नो फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड मी। ठीक। जैसे आई विल डिस्ट्रीब्यूट दिस प्राइज। आई विल डिस्ट्रीब्यूट दिस प्राइज, दिस स्वीट्स बिटवीन यू एंड हिम। कैसे बोलेंगे? बिटवीन यू क्या है? ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है यहाँ पे, एंड हिम, हिम भी क्या आ रहा है? ये ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ यू कौन सा केस है? ये भी ऑब्जेक्टिव केस है। और हिम क्या है यहाँ पर? ये भी ऑब्जेक्टिव केस है। तो क्या समझ में आया कि बिटवीन जब भी आता है कंजंक्शन के रूप में अपने साथ एंड लेता है, और इस एंड के बाद में आने वाला केस हमेशा कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है।
ठीक, अब पढ़ते हैं अपन दूसरा कंजंक्शन फ्रॉम, जिसके साथ में टू, टिल और अनटिल आता है। ठीक है, फ्रॉम, इसमें क्या है, टू, टिल और अनटिल, ये तीनों कंजंक्शन है। पर ये तीनों कंजंक्शन किसके लिए हैं? जब इसके साथ में कनेक्टिविटी के रूप में यहाँ पे पहले क्या आया है, फ्रॉम लगा हुआ है। तो फ्रॉम के साथ कनेक्टिविटी टू, टिल, अनटिल की है। इन तीनों का मीनिंग हिंदी में क्या है, तक, और इसका मीनिंग क्या है, से। जैसे मेरे पिताजी इस ऑफिस में सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, तो यहाँ टू, टिल, अनटिल तीनों का हिंदी मीनिंग क्या है, तक। तो मेरे पिताजी इस ऑफिस में सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक काम करते हैं। कैसे बोलेंगे, माई फादर वर्क्स इन दिस ऑफिस, माई फादर वर्क्स इन दिस ऑफिस। अब आएगा फ्रॉम 10 AM, अब टू भी सही है, टिल भी सही है और अनटिल भी सही है, तीनों सही है, 5 PM। ठीक, सेंटेंस करेक्ट। तो माई फादर वर्क्स इन दिस ऑफिस फ्रॉम, तो कब से काम करते हैं वो, 10 बजे से, और कब तक काम करते हैं, तो फ्रॉम 10 AM to 5 PM, फ्रॉम 10 AM till 5 PM, फ्रॉम 10 AM until 5 PM। तो माई फादर वर्क्स इन दिस ऑफिस फ्रॉम 10 AM to till until 5 PM, तीनों सही है। तो मैंने आपको दो कंजंक्शन पढ़ाए इस वीडियो में, एक बिटवीन जिसके साथ में कंजंक्शन होता है एंड, और एंड के बाद में आने वाला केस आता है पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा पढ़ाया मैंने कंजंक्शन आपको फ्रॉम के साथ में टू, टिल और अनटिल, जिसमें टू, टिल, अनटिल तीनों ही सही है और तीनों का हिंदी मीनिंग होता है तक, और फ्रॉम इसका प्रीपोजिशन है और ये क्या है, कंजंक्शन है। अगर कभी इसके बाद में पर्सनल प्रोनाउन की बात करें अगर आए तो कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस ही आना है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नए कंजंक्शन साथ में लेकर मिलता हूँ। इसको पढ़ें, क्वेश्चन एग्जाम में आए चेक करें, और उसमें ये कंजंक्शन आया है तो इसको अकॉर्डिंगली देख के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी 100% एक्यूरेसी आएगी। थैंक यू।